बाबा साहेब को प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाए। डॉ. भीमराव आम्बेडकर एक वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ के साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया। यही वजह है कि हर साल 14 अप्रैल के दिन देश भर में डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब आम्बेडकर का प्रारंभिक जीवन। डॉ. भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बचपन का नाम भिवा था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई मुरबादकर था। वो अपने माता पिता के आखिरी और 14वीं संतान थे। आम्बेडकर के पिता कबीरपंथी थे, इसलिए महार जाति के होने की वजह से बाबा साहेब के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी आम्बेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने। यहां से मिली थी शिक्षा। भीमराव आम्बेडकर की शुरुआती पढ़ाई सतारा में हुई। उन्होंने 1907 में 10वीं पास की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। दलित समाज के लिए किया जीवन समर्पित बाबा साहेब ने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए। दरअसल भीमराव आम्बेडकर को बचपन में ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। आम्बेडकर जिस बोरे पर बैठते थे, उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर भी नहीं छूता था, क्योंकि वे दलित समाज से आते थे और अछूत माने जाते थे। जब वे मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, तो वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉ. आम्बेडकर ने समाज में छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का अथक प्रयास किया। संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। डॉ. आम्बेडकर को अगस्त 1941 में भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान को तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक बाबा साहेब इस सदन के सदस्य रहे। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने कई किताबें भी लिखीं। उनकी लिखी आखिरी किताब अद्भुत एंड हिज धम्म थी। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को आम्बेडकर का निधन हो गया। डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाज सेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक, विचारक, वक्ता आदि रूपों में समाज और देश की सेवा कर अनूठी छाप छोड़ दी।